हरि ओम बेटा, हरि ओम। मोह से कैसे बचें? आपने कहा मोह से कैसे बचें। मोह बड़ा खतरनाक होता है बेटा। मोह किससे करोगे? मोह जो होता है ना, आदमी को अनेक प्रकार के सपने दिखाता है। मोह जो होता है अनेक प्रकार के सपने दिखाता है जीवन में, ये सोच लो। अनेक प्रकार के सपने दिखाता है। तुम देख लो, देखो, अहंकार देख लो। अहंकार क्या है? अहंकार है ये काहे में सजाता बढ़ाता है अहंकार। दुर्योधन, दुशासन, धृतराज, धर्मराज अधिक बताया नहीं है। अर्जुन के जीवन में तुम क्या देखते हो? मोह ही तो है। धृतराज उधर मोह करता है, सबके मोह भरा पड़ा है, दिखाने में बाहर से नहीं लगता है। मोह ना करो, प्रेम करो सबसे। और प्रेम करो और सहारा किसका लो? सहारा सत्य का लो। देखो गंधारी सत्य पर है, लेकिन आधार किसका लिया है? कपट का। पति अधर्मी है, कपटी है, उसका आधार लिया है, उसी के सहारे बैठी हुई है। तुम देख लो, पति अंधा धृतराज है। जरा ऐसा भीतर क्या है, बाहर क्या है, हैं? भीतर से राजा दिखता है, लेकिन बाहर क्या है देखते हो? हैं? रात की नींद जो है उसको हराम है, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, आँखों से दिखता नहीं, फिर भी अंदर कपट। कपट के कारण कितना दुखी है बताओ, कितना अशांत है। जो प्रेम परमात्मा से करना चाहिए, धर्म से करना चाहिए, सत्य से करना चाहिए, वह प्रेम देखो किससे करता? मोह बस हो करके दुर्योधन से करता है। अगर सत्य पर चलती, गंधारी सत्य पर है, लेकिन आधार भगवान का लेती तो क्या न था। लेकिन मोह के कारण तुम्हारे मोह जो है अधिक है, बच्चों से है, किसी का है, वो बड़ा कष्ट देगा, याद कर लो। अगर मोह से है, अगर सत्य पर चलते हो, लेकिन रस्सी कौन से पकड़े हो? सांप की पूंछ है। तुम जो है सत्य पर तो हो, लेकिन मगरमच्छ का सहारा लोगे तो नदी में डूबोगे तो तैर के निकाल देगा। अगर आधार तुम किसका पकड़े हो? सत्य पर तो चल रहे हो, लेकिन फिर पूंछ किसके पकड़े हो? मगरमच्छ का। ये सोच लो। ऐसे आधार तो सत्य का लिए है, लेकिन कपटी का आधार लिए है। सत्य पर तो है, लेकिन आधार किसका लिए हुए? उस कपटी का। कपटी पति धृतराष्ट्र का, अंधा का। वो ऊपर से क्या बनता? राजा बना बैठा है। ऊपर से तो बहुत अच्छा धर्म दिखा दे रहा। थोड़े देख लो, ये मोह जो होता बड़ा कठिन होता। थोड़े समय के लिए उसको राजा बनाया गया था, और अगर थोड़े समय के लिए राजा बना था, तो जब उसका पुत्र योग्य हो गया था तो युधिष्ठिर को उसको राज वापस कर देना चाहिए था ना। लेकिन राज से मोह है। अगर इतना मोह परमात्मा से करता तो उसका पार हो जाता बेड़ा ना। लेकिन मोह किससे किया? जो असत्य से मोह करता है, दुख से, उसका नाम ही दुर्योधन क्यों रखा गया? इसीलिए बेचैनी है। आँख से दिखता नहीं ने, फिर भी कहते हैं अंदर कपट के कारण कितना दुखी रहता, कितना अशांत। क्यों अशांत रहता? जो प्रेम परमात्मा को करना चाहिए, धर्म परमात्मा से, धर्म को से करना चाहिए, वो प्रेम किससे कर रहा? सत्य से करना चाहिए। वो किससे प्रेम कर रहा? वो प्रेम बस मोह बस हो करके दुर्योधन को करता है। तब धृतराष्ट्र की नींद हराम नहीं हो जाएगी? मोह कैसे कर रहा? अरे भगवान से करते ना,
उल्टा चल रहे हो तो किसको दुख मिलेगा? तुम्ही को तो मिलेगा, और किसको मिलेगा? तो वही कहते हैं, जो प्रीत जीवन दाता से करना चाहिए वह प्रीत कैसे कर रहा है? कुर्सी को, प्रीत कुर्सी को कर रहा है। कुर्सी न छूटे हमारी। अरे थोड़े समय के बैठे थे कुर्सी पर, एक बार कुर्सी पर इंसान बैठ गया तो उसकी आसक्ति इतनी हो जाती है, कुर्सी ऐंचा तानी वो कुर्सी में पड़ा रहेगा। भगवान को तो कभी निहार ही नहीं सकता है, उसका दिमाग कुर्सी को रहता है, वो कुर्सी से करता है। तो प्रेम किससे करता है? कुर्सी से करता है। दुर्योधन जो वही संतान का भी जो है हाल होता है, वही संतान का होता है। जब बाप कपटी है तो कपटी के क्या पैदा होगा? कपटी ही। कपटी जो है दुर्योधन क्या करता है? लाक्षागृह बनाता है, हाँ? उसका मामा शकुनी कितनी कितनी षड्यंत्र रचता है, फिर भी सफलता उसको नहीं मिलती, क्योंकि प्रकृति किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है कि मैं जिसको पाऊँ उसको मार दूँ, जिसका पाऊँ तो उसको जब फूंक दूँ, जला दूँ। नहीं, जब किसी का अधीन नहीं चलती है। सत्य किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है, अधीन नहीं है, अधीन नहीं चलता है। तुम्हारा प्रारब्ध किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है, नहीं बनता है। सोच लो ये बात मन में। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी मान्यताओं के मुताबिक ही जैसे तुम्हारा है, तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारी सजगता होएगी, ये सोच लेना। तुम्हारा सजाएगी, प्रारब्ध तुम्हारा बनाएगी। तुम जो है उसे बनाओ सत्य से। गुरु कहते अगर सत्य तुम अपने अंदर रखोगे तो दुनिया को तुम बदल सकते हो। आचार्य बिनौआ भाव कितने वो थे, भूतज्ञ करते करते वो जो है अमेरिका पहले जा कर के अजमेर पहुँचे। जब पहुँचे थे तो तब की बात है जब सामाजिक कार्य करने वाला कोई अमेरिका में नहीं। जब कोई नहीं था तो उनको एक बिनौआ जी को एक टूरिस्ट मिला और कुछ दिन के साथ संत के साथ में रहो। कुछ दिन उसके साथ गुजारे, उसके भाव देखे, उसके हाव देखे, कुछ दिन गुजारा, कुछ दिन के पास में रहे। तो वो जब विदा होने लगा तब बोला कि जो है अरे आप हमारे अमेरिका के लिए आप जैसे पवित्र पुरुषों का कोई संदेश हो तो मुझे दीजिए। उनके भाव उनके विचार बदल गया। वो जो अमेरिकन था, इनके हाव भाव ऐसे संत का संग करना, ऐसे के करो तुम्हारा जीवन बदल जाए। ऐसे कपटी का साथ मत करो, उसके साथ भी मत बैठना। ऊपर से कौन धृतराष्ट्र, ऊपर से क्या था लेकिन भीतर था। अरे तन के उजले मन के काले, ऐसे हैं ये दुनिया वाले। तुम अपने को जो है पवित्रता में रखना। तो कहा हमरे अमेरिका के लिए कोई संदेशा दे दीजिए। अमेरिकन टूरिस्ट ने कहा। आचार्य बोले मेरे जैसा छोटा आदमी तुम्हारे जैसे बड़े अमेरिका के देखो संदेश क्या दे सकता है वो? मैं पैदल चलने वाला साधारण आदमी, पैदल चलने वाला, मांग करके खाने वाला, हम आपके अमेरिका को संदेश क्या दे सकते हैं? तो टूरिस्ट क्या कहता, अमेरिकन क्या कहता, नहीं महाराज, आपकी प्रतिभा में मैं जानता हूँ। संत के साथ में रह करके उसका जीवन बदल गया। आपका संदेशा हमारे देश के लिए बड़ा हितकर संदेश होगा। अब गुरु का संदेशा मानोगे? कोई नहीं मानेगा। जो गुरु संदेशा देंगे, क्यों कहा कि आप निरपक्ष हो, भगवान के प्रति आपकी जो है आस्था है। हाँ तो बताओ। तो जो है
ये तुम्हारे मन में ऐसा विचार आ सकता है? कोई संदेशा दे तो मान सकते हैं? नहीं मानेंगे ना, अपने मन के मत के अनुसार चलेंगे। आंतरिक सुख जिसकी गति होती है, आंतरिक सुख में जिसकी गति होती है, जिसका आंतरिक प्रेम होता है, उसकी सलाह उसकी परम सलाह अनेक लोग के लिए उपयोगी होती है। ये सोच लो, जो अंदर जाता, जहाँ उसकी कहते हैं, जहाँ उसकी हाजिरी होती है, उस जगह के परमाणु, वायु, वह वाइब्रेशन पवित्र हो जाता है। ऐसे संत के जिसको छू करके हवा आती है वो पवित्र हो जाती है इंसान को जो, लेकिन उसकी महिमा बहुत कम लोग जान पाते हैं ना, बहुत थोड़े लोग जानते हैं। वो संत जो है बहुत गुरु के प्रति बड़ी आस्था रखता था, लेकिन आस्था रखता था, उसका व्यापार ऐसा था, उसको विदेश जाना पड़ा। विदेश जाना पड़ा तो वो विदेश गया, बहुत से वहाँ से धन कमा के लौट रहा था। 3 ऊँटों में धन लादे हुए था, और एक लालची था, स्वार्थी, गुरु के पास में जाता था। उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। वो गुरु से कहता, गुरु मेरी कुछ मदद कर दो। अरे तुमको गुरु अपना हाथ रख दे, गुरु तुमको दुआ दे दे, तो तुम्हारी अपने आप ही जो उनकी कृपा होती है तो संसार सब कृपा करने लगता है। ऐसे जो है गुरु का जो है कृपा दृष्टि लेना और कुछ बाहर की चीज़ नहीं मांगना, वो रोज का है। अरे कुछ दे दो गुरु, कुछ मदद करवा दो। एक दिन का जो यहाँ आता है दरबार में चढ़ावा आता है भाई, उतना बड़ा भाई, जितने आश्रम होते हैं ना, तो वहाँ भक्त लोग जो है आश्रम की जितने खान पीन की सुख सुविधा के लिए भक्त लोग इंतजाम करते, कि गुरु खेती तो करने जाते नहीं थे वो। तो उन्होंने कहा, रोज कहते एक दिन गुरु ने क्या किया कि अपनी खड़ाऊ दे दिया उनको। जब खड़ाऊ दे दिया तो वो गुनगुनाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ कि बताओ 1 टके की बिकेगी नहीं, लकड़ी की खड़ाऊ, गुरु भी हमारे साथ मजाक करते हैं। इंसान क्या जान पाएगा, क्या समझेगा? गुरु भी हमारे साथ मजाक करते हैं। उस पवित्रता का, उस वाइब्रेशन का कौन समझ पाएगा? कोई बिरला ही होता, नहीं सब गुरु बन के बैठना चाहते हैं, क्योंकि कमाई हो सब वैसे। कोई की पवित्रता किसी को नहीं आती है। अरे जहाँ संत जाते वहाँ तीर्थ हो जाता है, वहाँ का वातावरण कितना पवित्र हो जाता है। तो जो ऊँट लाद के धन लेके आ रहा था, ये बड़बड़ाता चला आ रहा था, उधर से आया तो उसने कहा, अरे लग रहा मेरी हवा आई स्पर्श करके खड़ाऊँ को, तो कहा ये तो महक लगता मेरे गुरुदेव की खड़ाऊँ की है, ये चरण पादुकाएँ हैं। वो मुग्ध होगा, कहा भैया कहाँ से आ रहे हो? तो कहा अरे गुरु के दरबार से आ रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? हमारी बेटी की शादी है और गुरु ने देखो, हमने कहा कुछ मदद करो, ये लकड़ी की खड़ाऊँ दे दिया। तो वो गुरु भक्त जो था, कितना कहा गुरु की खड़ाऊँ, उसने कहा भैया मेरे 3 ऊँट जो है धन से लदे हैं, तू ले जा, लेकिन बदले में मेरे को गुरु की खड़ाऊँ दे दे, ये पादुकाएँ दे दे। वो मूर्ख धन लेके चला गया, क्या रह गया? धन तो उड़ गया, लेकिन ये तो माला माल हो गया। गुरु ने जो दिया था, इतनी पवित्रता आ गई, इतना उसका शुद्धता आ गई, ये माला माल हो गया। तो ऐसे जहाँ गुरु रहते, जिस जगह पर गुरु रहते हैं, वहाँ के कहते परमाणु वाइब्रेशन पवित्र हो जाता है, वहाँ की धरती पवित्र हो जाती है, वो तीर्थ बन जाता है। वह स्वयं ही कितना पवित्र होता है और सबको पवित्र कर जाता है। तो उस जो है अमेरिकन ने तो वो स्वयं कितना पवित्र हो गया होगा। उसने कहा, टूरिस्ट ने कहा, कहने लगा, महाराज हमारे देश के लिए आप कुछ कल्याणकारी संदेशा दे दीजिए ना प्रभु।
बिनहुआ जी ने 2 मिनट के लिए आंख बंद करी और उनको कोई शास्त्र पढ़ना नहीं था, कुरान तो पढ़नी नहीं थी। अपने अंदर में जा कर के डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे देश के लिए संदेशा यही है, यही संदेशा है। उन्होंने बताया कि तुम्हारे देश में जो बहुत अस्त्र शस्त्र बहुत बनते हैं, ऐसा करना कि साल भर को अस्त्र शस्त्र बनवाना, सारे कारखानों में अस्त्र शस्त्र खूब बने। लेकिन कहा कि जो है साल के 64 दिन तक बनाना और 65वें दिन तक का 64 दिन बनवाना और 365वें दिन जो है सब जो है नदी में फेंकवा देना, समुद्र में फेंकवा देना। यही में तुम्हारे देश की भलाई है। और कहा जब ये जो है अस्त्र शस्त्र बन जाएंगे, कहा ऐसा क्यों बनाए ना महाराज, क्यों बनाए? कहा जब बनना बंद हो जाएंगे अस्त्र शस्त्र तो ये समाज मजदूर की भूखमरी फैलेगी, इनको काम कहाँ से मिलेगा? काम वैसे चलता रहना चाहिए, लेकिन 364 दिन तक बनाते रहो, 65वें दिन जो है उठा कर फेंक दो, समुद्र में फेंकवा दो। ऐसा कर पाओगे? क्योंकि ये जो है अस्त्र शस्त्र फेंकने का क्या बात है, इसलिए क्यों कहा कि सारे देश की उन्नति इसी में होगी। क्योंकि सारे परमाणु जितने बम बनते हैं सब बनाने में लगे हुए हैं, देश के विनाश करने में, अपना भी विनाश करने के लिए इंसान नहीं चूकता है। उसको इतना अहंकार आ जाता है कि वो जो है ना अपनी ज़िंदगी परवाह करता है, ना भगवान के बनाए हुए ये जीव की परवाह करता है कि ये भगवान जो है, ये कितना भगवान ने रचना रची है कि यहाँ खूब सुख लो और सुख दो। वो तो इंसान नहीं करता, लेकिन मोह बस क्या कर बैठता है, उनसे मोह हो जाता है, अपने से बने देश से मोह होता है, हमारा है, दूसरे देश को उड़ा दो। किसी ने कुछ कहा उसको घंटे भर में उड़ा दो। ये नहीं होना चाहिए इंसान को, ये जो है कहीं से मोह लगाव नहीं। तो इसलिए मोह की निवृत्ति हो जाए तो सारी शांति ही शांति है। ऐसा सबसे बड़ा जो यही है, तो मोह भगवान को अर्पण कर दो तो सुकून ही